चलिए बिना किसी देरी के आज की इस दिलचस्प चर्चा में सीधे गोता लगाते हैं। आज हम एक बेहद ही मशहूर 1 घंटे के राम नाम जप के साहित्यिक और दार्शनिक पहलुओं का विश्लेषण करने वाले हैं। ऊपर ऊपर से सुनने पर यह शायद बस शब्दों का एक संगीतमय दोहराव लगे, लेकिन अगर हम इसके बोलों पर थोड़ा ध्यान दें तो ये असल में एक बहुत ही गहरी और जटिल कविता है। इस पूरे विश्लेषण में हम समझेंगे कि कैसे एक साधारण सा लगने वाला भजन रूपकों के जरिए पूरी की पूरी सृष्टि का नक्शा खींच देता है, सबसे छोटे कण से लेकर पूरे ब्रह्मांड तक की यात्रा। तो आइए इस काव्यात्मक संरचना को गहराई से समझते हैं। इस पूरे जप में जो पंक्ति एक बेस लाइन की तरह सबसे ज्यादा बार गूंजती है वो है, हाय मेरे सांसों में तेरा ही नाम रे। ये बहुत ही अहम है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस सफर की शुरुआत किसी दूर आसमान या किसी बाहरी मंदिर से नहीं होती। इसकी शुरुआत होती है मानवीय अनुभव के सबसे अंतरंग हिस्से से, यानी हमारी सांस से। सांस लेना जीवन का सबसे निरंतर काम है जो बिना सोचे समझे चलता रहता है। इस पंक्ति से यह साफ हो जाता है कि दिव्यता को कहीं बाहर खोजने की जरूरत नहीं है, बल्कि वो तो हर एक सांस के साथ हमारे भीतर ही बह रही है। ये विचार हमें एक बहुत ही शांत और ध्यानपूर्ण अवस्था से जोड़ देता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं एक बहुत ही अद्भुत हुक सामने आता है। ऑडियो में भले ही कुछ शब्द बार बार लूप हो रहे हों, लेकिन वैचारिक रूप से इसके बोल कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स या कहें कि एक के भीतर एक समाये हुए चक्रों का निर्माण करते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे पानी में कोई कंकड़ फेंकने पर लहरें बाहर की ओर फैलती हैं। ये कविता किसी एक जगह पर नहीं रुकती, ये हमारे सूक्ष्म आंतरिक स्व से शुरू होती है और धीरे धीरे बाहर की ओर विस्तार करते हुए पूरे ब्रह्मांड को समेट लेती है। ये सच में शब्दों में बुना गया ब्रह्मांड का एक पूरा नक्शा है। चलिए देखते हैं कि ये चक्र एक एक करके कैसे खुलते हैं। आइए पहले वैचारिक चक्र को देखते हैं, जो पूरी तरह से हमारे तत्काल और आंतरिक स्व पर केंद्रित है। बोलों में बड़ी ही खूबी से तन यानी हमारे भौतिक शरीर और मन यानी हमारी चेतना का जिक्र किया गया है। मेरे तन में भी राम, मेरे मन में भी राम। भौतिक और अभौतिक का क्या शानदार संगम है। यहाँ दिव्यता को सीधे हमारी त्वचा, हमारी हड्डियों और हमारे विचारों के ठीक भीतर स्थापित कर दिया गया है। बाहरी दुनिया को देखने का ये सबसे पहला नजरिया है। अब यहाँ जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये कि बात सिर्फ शरीर तक नहीं रुकती, बल्कि और भी ज्यादा सूक्ष्म हो जाती है। कण कण में राम और रोम रोम में समाया जैसे शब्दों पर गौर कीजिए। कण कण का मतलब है पदार्थ का सबसे छोटा हिस्सा, एकदम सेल्यूलर या एटॉमिक लेवल पर। और रोम रोम का मतलब है शरीर का हर एक रोम छिद्र। यह स्पष्ट करता है कि ईश्वरीय उपस्थिति कोई ऊपरी आवरण नहीं है, ये हमारे अस्तित्व की सबसे बुनियादी माइक्रोस्कोपिक इकाई में पूरी तरह से रची बसी है। पहले चक्र में शरीर की गहराइयों को नापने के बाद अब ऊर्जा तेजी से बाहर की ओर मुड़ती है। हम दूसरे चक्र में प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ हम भौतिक शरीर की सीमाओं को पार करके सीधे विशाल ब्रह्मांड और खगोलीय पिंडों तक पहुंच जाते हैं। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बल्कि एक जबरदस्त छलांग है। सूक्ष्म स्तर से सीधे मैक्रोस्कोपिक दुनिया तक का ये विस्तार एक असीम ऊर्जा पैदा करता है। हम खुद से निकलकर सीधे अनंत आसमान की ओर देख रहे हैं। इस खगोलीय स्तर पर प्रकृति के दो सबसे मजबूत रूपकों का इस्तेमाल किया गया है, जैसे चंदा में राम, जैसे सूरज में राम। ये दोनों आपस में बिल्कुल विपरीत हैं। चंद्रमा अपनी ठंडक, शांति और सौम्यता के लिए जाना जाता है, वहीं दूसरी ओर सूर्य अपनी चमकदार रोशनी, प्रचंड तेज और जीवन देने वाली ऊर्जा का प्रतीक है। इन दोनों में ईश्वरीय उपस्थिति का जिक्र ये दिखाता है कि दिव्यता किसी एक स्वभाव में बंधी नहीं है, वो गहरी शांति में भी मौजूद है और प्रचंड ऊर्जा में भी। प्रकृति का ये पूरा का पूरा द्वैत एक ही तत्व में बहुत ही खूबसूरती से घुल मिल जाता है। और ये ब्रह्मांडीय सफर यहीं खत्म नहीं होता, ये अपने चरम पर पहुंचता है इस पंक्ति के साथ, अंबर तारों में समाया तेरा नाम रे। आकाश और तारे ये उस अनंत अंतरिक्ष का प्रतिनिधित्व करते हैं जहां तक इंसान की नजर जा सकती है। ये विस्तार की बिल्कुल अंतिम सीमा है। जरा सोचिए, जो सफर हमारी एक छोटी सी सांस से शुरू हुआ था, वो अब दूर अंतरिक्ष की गहराइयों और जगमगाते तारों तक फैल चुका है। जो हमारे सबसे करीब है, वही उस अनंत दूरी में भी बसा हुआ है। तारों और अनंत आकाश की सैर करने के बाद अब वापस लौटने का वक्त है। सुदूर अंतरिक्ष के बाद ये तीसरा चक्र हमें वापस नीचे, हमारी अपनी धरती, हमारे अपने आसपास के वातावरण से जोड़ता है। ये वो मूर्त संसार है जिसे हम हर दिन देखते हैं और महसूस करते हैं। इतनी विशालता के बाद पृथ्वी पर यह वापसी एक बहुत ही गहरा और साझा जुड़ाव पैदा करती है।
ये बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है कि कैसे दिव्यता हमारे आसपास की हर चीज में एक समान रूप से मौजूद है। बोल कहते हैं नर नारी में समाया, यानी पूरी की पूरी मानवता बिना किसी भेदभाव के। और फिर बात प्रकृति की ओर मुड़ जाती है, पत्ते पत्ते में समाया। पेड़ का हर एक हिलता हुआ हरा पत्ता भी उसी ईश्वरीय उपस्थिति से धड़क रहा है। इंसान हो या प्रकृति का एक छोटा सा हिस्सा, सब कुछ उसी एक नाम से जुड़ा हुआ है। अब हम अपने चौथे और अंतिम वैचारिक चक्र पर आते हैं। यहाँ कविता एक बहुत ही खूबसूरत और नया मोड़ लेती है। सामान्य मानवता और प्रकृति से आगे बढ़कर अब ये जप सीधे तौर पर विशिष्ट और ऐतिहासिक महिला आकृतियों का उल्लेख करता है। ये दिखाता है कि मंत्र सिर्फ अमूर्त या किताबी विचारों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये मानवीय भावनाओं और ऐतिहासिक उदाहरणों के जरिए एकदम जीवंत हो उठता है। यहाँ जो द्वैत दिखाया गया है उसका विश्लेषण करना वाकई बेहद दिलचस्प है। एक तरफ हमारे पास सीता और राधा जैसी दिव्य आकृतियां हैं जिन्हें भगवान के ही अंश के रूप में देखा जाता है, जैसे सीता के राम, जैसे राधा के श्याम। लेकिन दूसरी तरफ जो नाम है उनका अर्थ और भी गहरा है। शबरी और मीरा, ये वो ऐतिहासिक और सांसारिक रूप हैं जो अपनी अटूट भक्ति के लिए जानी जाती हैं। मीरा की दीवानगी और शबरी का अटूट धैर्य, ये रूपक एकदम साफ कर देता है कि भगवान केवल मिथकों या स्वर्ग में नहीं रहते, बल्कि वे शबरी और मीरा जैसी निस्वार्थ और सच्ची सांसारिक भक्ति में भी बसते हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि ये पूरा 1 घंटे का जप सिर्फ शब्दों का कोई आम संग्रह नहीं है। ये इन चारों चक्रों, व्यक्तिगत स्व, विशाल ब्रह्मांड, प्राकृतिक दुनिया और ऐतिहासिक भक्ति को एक साथ बुनकर एक पूरी की पूरी एकीकृत संरचना तैयार कर देता है। यह हमें सिखाता है कि जो हमारे मन में है वही विशाल आकाश में है, जो सीता में है वही शबरी में है, और जो हमारी एक छोटी सी सांस में है बिल्कुल वही ब्रह्मांड के हर एक पत्ते और कण में मौजूद है। सारी सृष्टि जैसे एक ही धागे में पिरो दी गई है। तो इस पूरे विश्लेषण के अंत में ये एक ऐसा सवाल है जो सचमुच सोचने पर मजबूर कर देता है। आखिर कैसे केवल कुछ दोहराए जाने वाले वाक्यांशों से बना एक मंत्र पूरे के पूरे ब्रह्मांड को अपने भीतर समेट लेता है, एक छोटी सी सांस से लेकर उन दूर चमकते सितारों तक। वाकई ये एक गहरा विचार है।